किसी को पसंद नहीं होता है। तो मैं चाहूंगा अगर आप अपना समय इस सेशन को दे रहे हैं, आपके पास मुंबई से कुछ लोग चलकर आए हैं, वो लोग अपने अनुभव को आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन मैं एक बोलना चाहता हूं कि एक कहावत हुई थी, एक बिहारी 100 पर मारे लेकिन 100 बिहारी लाखों पर मारे। तो वो चीज आप सबके सामने एक्साइटमेंट के साथ दिख जाना चाहिए। दिखेगा क्या नहीं दिखेगा?
से उठकर आप ये जगह से उठकर अब यहाँ पे आए, इसके पीछे 2 मिनट का कहानी बस है, ज़्यादा नहीं कहेंगे हम। मैंने अगस्त 2023 में सर का बैच ज्वाइन किया। इसके पहले मैं ट्रेडिंग का टी नहीं जाता था, शेयर का एस नहीं जाता था। मैंने ऑनेस्टली से अगस्त में इनका बैच ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने कंटिन्यू 3-4 बैच लगातार फॉलो किया और उसके बाद बिल्कुल कुछ नहीं, 2 महीना स्टार्टिंग में हमें किसी को देख कर कॉपी करते थे। कहने का मतलब है कोई भेज रहा था कितना प्रॉफिट हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ। हमने भी ऑप्शन स्टार्ट किया, कुछ दिन आएगा कुछ दिन चला जाए। तो इसको मैं बेटा से लिया, अपने सर से मिले, सर ने बोला कि आप कमोडिटी में जाए, ज़्यादा अच्छा होगा, आप कमोडिटी को समझिए, उसके बाद ऑप्शन में जाएंगे। सर के बताए हुए निर्देश थे, मैंने फॉलो किया और जो भी सर का बताया हुआ स्ट्रैटेजी 100 नहीं 110% काम करता है, तो सकते आप उस लाइव काम करेंगे। सर मैं सबसे पहले सर का कोर्स ज्वाइन किया था अक्टूबर नवंबर 2022 में किया था हमने। इसके बाद हमको पहले मालूम नहीं था सर कि मैं क्या करना है क्या नहीं करना है। और मैं ऑलरेडी डिफेंस में जॉब करता हूँ और जॉब में रह के बैंक निफ्टी में काम करना बहुत मुश्किल हो रहा था, उसके लिए टाइम निकाल नहीं पा रहा था। और हमारे जो टाइम मिल रहा था जो इवनिंग सेशन में टाइम मिल रहा था, तो हमने पता किया तो जो कम्युनिटी के बारे में पता चला कि कम्युनिटी रात को 11:30 बजे चलता है। तो मैंने सर का वीडियो देखा और उसमें काफ़ी चीज़ सीखने को मिला। तो मैंने सर से बात करके फिर मैंने कोर्स ज्वाइन किया। फर्स्ट बार जब कोर्स ज्वाइन किया था तो कुछ चीज़ें लगा कि हमको समझ से बाहर है, फिर हमने दोबारा ज्वाइन किया सर कोर्स और तकरीबन पूरा हमारे को मतलब जितना होना चाहिए उतना समझ में आ गया सर। जो भी मैंने पहले 2021 में किसी के टिप्स के कारण $1400 एक दिन में लॉस कर दिया और उसी समय से प्रेम सर को फॉलो कर रहा था। उसके बाद मैंने 2023 में सर सितंबर में मैंने ज्वाइनिंग किया और उसके बाद मैंने लगातार 4 कोर्स किया, लगातार किया। अभी $1400 मैं क्रॉस कर चुका हूँ। मैं बनकर दिखाऊंगा तो दिखा रहूंगा, ये मेरा वादा है। सबसे पहले मैं आप सभी का इस ज्ञान और रोज की धरती पर हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र मिश्रा है और मैं प्रेम एमसीएक्स एकेडमी का अगस्त बैच का स्टूडेंट हूँ। प्रिय साथियों एवं इस कार्यक्रम में आए सभी सम्मानित लोग और प्रेम एमसीएक्स एकेडमी के फाउंडर और शेयर मार्केट के बेताज बादशाह और शेयर मार्केट के सबसे बेस्ट गुरु श्री आदरणीय प्रेम कुमार जी का मैं एक बार अवसर दिया और मुझे सम्मानित किया और मुझे एक सफल ट्रेडर के रूप में चयन किया, इसके लिए फिर से उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे जीवन में मैं अपने जीवन में 2 लोगों को आदर्श के रूप में देखता हूँ। एक है हमारे आध्यात्मिक गुरु वृंदावन के प्रेमानंद महाराज जी हैं और इसके मेरे शेयर मार्केट के सर हैं प्रेम सर हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आज भी मैं इनसे सीखता हूँ। सच कहूँ तो मुझे शेयर मार्केट का कोई विशेष ज्ञान नहीं था। मैंने सर का एक यूट्यूब पर वीडियो देखा था, तो उसके बाद मैंने सर से कांटेक्ट किया और सर का क्लास ज्वाइन किया। सर ने मुझे शेयर मार्केट का ABCD सब चीज सिखाया। ABCD ही नहीं सिखाया, मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज शेयर मार्केट से अर्न कर सकता हूँ। और सर का प्रोसेस से हर दिन अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है।
बशर्ते कि आप में लगन हो, आप मेहनत कर रहे हो। सर का बताया हुआ प्रोसेस कभी फेल नहीं होता है, इसका एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। मैं आज आपको दिखा रहा हूं, अपना प्रॉफिट भी दिखा रहा हूं आप लोगों को। देखिए मार्केट चल रहा है 5800 रुपए प्रॉफिट हुआ है, मिड कैप का अभी भी लाइव मार्केट में मूव है। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं, जो नए ट्रेडर हैं, जो इस फील्ड में नए हैं, ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट में हमेशा प्रॉफिट होता है, कभी कभी लॉस भी होता है। और मुझे भी लॉस हुआ है, इस बात को मैं एकदम दिल से स्वीकार करता हूं। लेकिन लॉस क्यों होता है उसका कारण भी मैं बताता हूं। खास करके जो मेरा अनुभव है ओवर ट्रेड से, जब भी मैं लॉस किया हूं ओवर ट्रेड से किया हूं, और इस गलती को मैं मानता हूं सबके सामने। मैं नए ट्रेडरों को सिर्फ एक उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो नए ट्रेडर हैं या जो इस फील्ड में नए हैं या जो कैरियर बनाना चाहते हैं, वो सिर्फ सर का प्रोसेस का पालन करें। और सबसे अहम बात, खास करके जो भी नए ट्रेडर हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में सबसे अहम बात यह है कि इसमें टाइमिंग का बहुत महत्व होता है, सेकंड का महत्व होता है और स्थान का महत्व होता है। यदि आप कोई शेयर ट्रेड करते हैं तो समय और टाइमिंग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। बहुत सोच समझकर इसका चयन करना चाहिए, तभी आप इसमें सफल होंगे। और खास करके ओवर ट्रेड से बचें, बार बार मार्केट में एंट्री नहीं करें। जहां आपको समझ में आए, सर का प्रोसेस से पता चले कि नहीं एंट्री सही, सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखें, सभी कोई पढ़े हैं, सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी है जहां जगह पर है उसी जगह पर चयन करें, वहीं पर ट्रेड करें, आपको एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। सर ने कई चीज़ पढ़ाया है, मैंने रिवर्सल एंट्री पर ज़्यादा फोकस किया है और रिवर्सल एंट्री पर ही ज़्यादा कमाता हूँ। सर ने AMW पैटर्न, गैप अप गैप डाउन, कई तरह का प्रोसेस बताया है और उस प्रोसेस को मैं फॉलो कर हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाता हूँ। और मैं आप लोग से भी गुजारिश करता हूँ कि सर का प्रोसेस का फॉलो करिए और आपका एक दिन सफलता जरूर कदम चुभेगी। प्रयास करने वालों को कभी हार नहीं होती है, प्रयास करने वालों को कभी हार नहीं होती है। इतिहास वही लिखते हैं जिनके हौसले बुलंद हो। सबसे पहले यहाँ पे प्रेम सर को मैं चरणों में प्रणाम करता हूँ। और मेरा नाम पप्पू कुमार हुआ, मैं नवादा जिला से हूँ। यहाँ आने से पहले बाहर की दुनिया में बहुत सारे अवसर भी कर चुके थे और कम से कम यहाँ प्रेम सर से जब से जुड़े हैं तब से मैं कोई चीज़ शेयर मार्केट के बारे में कुछ कैंडल तक की जानकारी नहीं थी। और यहाँ आने के बाद हमें सारा कुछ सीखने को मिला। और जो लॉस कर रहे थे पहले, लॉस प्रॉफिट कर रहे थे, लेकिन यहाँ आके लॉसेस से बच रहे हैं और प्रॉफिट भी कर रहे हैं। और इन सब सीखने के बाद हम यहाँ पे जितने भी लोग आते थे जिनसे दिक्कत होता था सीखने में उनको, तो हम हेल्प करते थे और अपने यहीं पे हम रह के क्लास भी करवाते थे और उसको सपोर्ट भी करते थे। उसी से हमें एक्सपीरियंस भी मिल गया और थोड़ा नॉलेज भी बढ़ गया। और सर के सदा मैं आभारी रहूँगा इस चीज़ को लेकर। धन्यवाद। बस तो सबसे पहला सवाल ये है कि एक कमोडिटी क्या है और कमोडिटी और कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट में फर्क क्या है। तो बता सकता है कमोडिटी का मतलब क्या मतलब है, इसे कहते हैं। किताबों में कमोडिटी को बताया जाता है एनीथिंग दैट हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू, या जिसका फिजिकल शेयर को फिजिकल वैल्यू होता है। मार्केट डिमांड में जो इकोनॉमिक अकाउंट हो गया उसको होता है ना, राइट। तो कंपनी की शेयर आपको इसलिए आप कंपनी को पैसे दे रहे हैं तो आपकी डिमांड में स्कोर होता है। हर एक कमोडिटी का एक इंडिविजुअल वैल्यू होता है, इंडिविजुअल वैल्यू। क्यों? क्योंकि उसको बढ़ाने के पीछे एक कॉस्ट है, राइट। उसके इंडिविजुअल वैल्यू है, बढ़ाने का कॉस्ट है, स्टोर करने का कॉस्ट है। शेयर को स्टोर करने का कॉस्ट नहीं आता।
इस मुल्क की धरती की आन बान और शान। और शेयर बाजार के बाद